अच्छा जी, तो ये एक आपके पास शो हो रहा होगा इमेज। ठीक है, तो इस इमेज को बेसिकली कन्वर्ट करना होता है जो एरे के अंदर। वो तरीकेकार भी मैंने आपको बता दिया था, और यहाँ पर भी उसका एक तरीकेकार मैंने दिया हुआ है कि एन पी डॉट एज एरे आप कर लेंगे तो वो आपके पास जो पिक्सल वैल्यूज है वो आ जाएंगी। और एन पी डॉट सेव टेक्स्ट मैंने करवा लिया तो ये मेरे पास एक फाइल आ गई इमेज एरे 2 के नाम से। ठीक है जी। अच्छा, ये एक इमेज है। अगर इस इमेज को मैं पिक्सल वैल्यू में देखूं तो वो पिक्सल वैल्यू भी कुछ मुझे ऐसी चीज बता रही होती है कि वो कुछ शेप नजर आता है उसके अंदर। अब वो कैसे नजर आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जो, अच्छा ये मैंने वो जो अभी फाइल बनाई थी मैंने सीएसवी फाइल, जो पिक्सल वैल्यूज की थी, ये वो है। ठीक है, और इसका मैंने जो जूम लेवल है बहुत कम कर दिया है, तो पिक्सल वैल्यूज तो नहीं पड़ी जा रही, लेकिन आप इस वैल्यूज को सामने रखते हुए थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो पिक्सल वैल्यूज हैं वो भी अगर इमेज को अगर हम क्रिटिकली देखें तो वो इमेज के फीचर्स को बयान कर रही होती हैं, बता रही होती हैं कुछ। ठीक है, तो ये इसको बड़ा करके दिखाऊं तो ये वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, ये पिक्सल वैल्यूज हैं। ये आपके सामने नजर भी आ रहा होगा, तो बड़ा कर दिया है मैंने। किसी की 49, 29, 21, 42, तो बहुत सारी वैल्यूज हैं वही वाली जो हम बार बार पढ़ते आते हैं। तो जो इमेज होता है उसके अंदर भी बेसिकली ये जो उसका फीचर्स हैं वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो फिल्टर्स हम अप्लाई करते हैं वो हमें थोड़ा सा ये समझ आना चाहिए कि ये जो जो एज होगा, तो एज के जो नेबरिंग फीचर जो पिक्सल वैल्यूज होंगी वो भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन बता रही होती हैं। अच्छा, वो कैसे बता रही होती है अभी मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूँ, उससे फिर आपको मजीद क्लियर आ जाएगा। ठीक है जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। क्योंकि जो लेप्लेसियन है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये चीज समझनी जरूरी है कि इमेज में हमें क्या हेल्प मिलती है, जो कि लेप्लेसियन हमारी हेल्प करता है। ठीक है जी। अच्छा, ये अब मैं यहाँ पर इमेज बदल रहा हूँ, उसका नाम कर देता हूँ जी। एक और इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है एज के नाम से जो मैंने आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये एज, इसको मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये आपके पास इमेज शो हो गया। ठीक है, अच्छा इसको जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 20/14 अगर करता हूँ तो रिसाइज कर रहा हूँ मैं 20/14। ठीक है जी, 20/14। तो अब ये मेरे पास इमेज है। ठीक है जी, तो इसको अगर हम एरे में कन्वर्ट करें तो उसके बाद एरे कैसे दिखेगा इसका। अब मैं इसका नाम बदल देता हूँ, 3 कर देता हूँ सिर्फ। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा इसका एरे आ जाएगा हमारे पास, इमेज एरे, ये आ गया 3। ठीक है जी, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ अपने पास, फिर मैं ओपन करवा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो ये डाउनलोड भी हो गया यहाँ पर। और अभी मैं सिर्फ आपको इसको पहले ओपन करूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, 1 मिनट वेट कीजिए। अच्छा जी, ये अभी वही इमेज है, लेकिन क्योंकि ये बाइनरी था तो जो लाइन नजर आ रही थी वो 0 से रिप्रेजेंट हो रही है, और जो वाइट एरिया था वो 255 से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्योंकि ये 2 टोन का इमेज है, बाइनरी इमेज जिसे कहते हैं। तो लेकिन ये देखें कि ये 0 जो है ये एज बता रहा है, ये भी एज है, ये भी पूरा एज है, यहाँ पर भी एज है। ठीक है जी, तो जो एज वाली जगहें वो हमारे इमेज के अंदर भी नुमायां नजर आती हैं। इसको मैं अगर छोटा करूं
तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इमेज के पिक्सल वैल्यूज हैं, और इसको थोड़ा सा मैं अगर अपनी आंखों से देखूं तो मुझे कुछ इसमें हिंट मिल रहा है कि इसके अंदर कहीं एज नजर आ रहा है मुझे। ये जो 00 वाली वैल्यू है, ये सारी मेरे पास क्या है, एज है। तो जो पिक्सल वैल्यूज होती हैं, वो जहां पर शार्प चेंज इन इंटेंसिटी होता है, शार्प चेंज इन इंटेंसिटी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो शार्प चेंज इन इंटेंसिटी का ज्यादा चांस ये होता है कि वो एक एज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। तो अब हम इस पे आते हैं वापस। तो अच्छा जी, ये आपको एक स्लाइड शो हो रही होगी। थोड़ा सा अगर आप गौर करें मोबाइल फोन पे, अगर नहीं पता लग रहा सही, तो ये देखें, ये जो ए से लेकर बी पॉइंट है, ये सिर्फ एक रो उठाई हुई है, एक रो, पूरे इमेज का डेटा नहीं है। ठीक है। इस एक रो के अंदर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, कलर की इंटेंसिटी चेंज हो रही है। ये वाइट से डार्क होता जा रहा है, डार्क होते होते बिल्कुल एक पॉइंट पे बिल्कुल डार्क हो गया, फिर यहाँ से डार्क से भी थोड़ा सा हल्का होना शुरू हो गया है, और फिर एक पॉइंट पर आकर ये इसको एज मिलाए, लाइन नजर आ रही है। फिर उस लाइन को क्रॉस करें तो फिर आगे फिर एक डार्क शेड नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये इन्होंने नीचे सिर्फ प्लॉट किया हुआ है, पिक्सल वैल्यू को प्लॉट किया हुआ है। ओरिजिनल पिक्सल वैल्यू क्या है, ये एक रो में डेटा नजर आ रहा है कि ये जो पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू पिक्सल वैल्यू 5 है, फिर 5 है, फिर कम होती जा रही है, 4 3 2 1, फिर 0 0 0, फिर जो लाइन है हमारे पास, इस जगह पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 1 3 1, ये भी आपको नजर आ रहा होगा, 1 3 1। तो 1 और 3 के अंदर जो इंटेंसिटी चेंज है वो शार्प है। 1 और 3 एकदम से इंटेंसिटी में फर्क नजर आ रहा है। इसी तरीके से जैसे ही लाइन या एज खत्म होता है तो फौरन शार्प डिक्लाइन नजर आता है हमें। ठीक है जी। तो वो जो चेंज इन इंटेंसिटी या शार्प चेंज इन इंटेंसिटी होता है, वो बेसिकली हमें ढूंढना होता है। ठीक है जी। तो उसके तरीके हैं, एक जो लेप्लेसियन है वो अपना तरीकेकार अप्लाई करता है, लेकिन जो सोबल था या प्रिविट था, ये जो रोबोट, उसका अपना तरीकेकार था। ठीक है। लेकिन ये ग्राफ भी आपको नजर आ रहा है, अगली स्लाइड पे भी यही ग्राफ नजर आ रहा है आपको। ये देखें, जो ओरिजिनल वैल्यूज है मेरे पास, ये है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से मैंने सिर्फ क्या कर दिया है, ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ठीक है जी। तो ये मुझे बता रहा है कि चेंज इन इंटेंसिटी मिल रहा है मुझे, जो भी चेंज इन इंटेंसिटी है उसको मैं रीड करना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो इमेज बनाया हुआ है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया है। उसके बाद फिर हमने कहा था कि इसकी हम डायरेक्शन भी ले सकते हैं, ऑप्शनल था। ये आपको याद होगा कि जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि ये जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के बाद हम जो दूसरी चीज करते हैं वो उसकी डायरेक्शन है, जो कि ऑप्शनल होता है। लेकिन पहला काम लाजमी तौर पर हमें उस पिक्सल का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। वो ये मैग्नीट्यूड का ग्राफ है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। जिससे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है हमारे पास। ठीक है। लेकिन अगर हम उस डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव लें, जिसको हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो ये वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेटेड है। ठीक है जी। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से हमें क्या फर्क फायदा मिलता है, हमें एक पॉइंट का पता लगता है कि जीरो वैल्यू से ऊपर कौन सी पिक्सल वैल्यू है और जीरो वैल्यू से नीचे कौन सी पिक्सल वैल्यू है। इसको हम कहते हैं जीरो क्रॉसिंग। जीरो क्रॉसिंग का हमें पता लगता है। तो जो जीरो क्रॉसिंग होगा, जीरो क्रॉसिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो क्रॉसिंग नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो भी जीरो क्रॉसिंग है उसका ज्यादा चांस ये होता है कि वो एज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। चांस की बात बता रहा हूं। ठीक है। तो वो चांस हमें ये बता रहा है कि वो जीरो क्रॉसिंग होगा। अब ये लेप्लेसियन का अपना तरीका है। ठीक है। वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे काम करता है, जबकि सोबल, प्रिविट या रोबर्ट जो थे
वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर काम करते थे, और उसके अंदर वो मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करते थे और वो डायरेक्शन भी। लेकिन लेप्लेसियन जो है ना मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेगा ना डायरेक्शन कैलकुलेट करेगा, वो डायरेक्ट सिर्फ आपका जो इमेज है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेगा और ये बता देगा कि ये जो पिक्सल है, जिस पिक्सल के ऊपर हम फिल्टर को रखकर कैलकुलेट कर रहे होंगे, वो पिक्सल एक एज को रिप्रेजेंट कर रहा है या नॉन एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसका दो ही जवाब होते हैं, या तो एज होगा या एज नहीं होगा। ठीक है जी, यहां तक कोई बात अगर ना समझ लग रही हो तो आप पूछ सकते हैं। जी है कोई सवाल आपका तो पूछें। जी मेरे साथ हैं भी सही, या बस मोबाइल ऑन करके आप अपने काम में लगे हुए हैं? अच्छा, अब हम अगर बात करें इसकी, तो जो अगर 1D फिल्टर में डिजाइन करूं, 1D फिल्टर, तो मेरे पास क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कह रहा हूं कि जी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ इमेज, जो इमेज है मेरे पास गिवन एक्स, क्योंकि 1D जो है वो सिर्फ रो वाइज चलता है। अब हम देखेंगे 2D भी इसका वर्जन मौजूद है लेप्लेसियन का, लेकिन हम फिलहाल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1D अगर होगा तो वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा या फिर रो डायरेक्शन में, तो इसलिए सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स का लिया गया है। तो ये क्या बता रहा है कि एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन। अब एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन का मतलब क्या है कि अभी हमने जो गॉसियन फिल्टर भी बना रहे थे उसमें हमने कहा था कि एक बीच वाला पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्स, उससे पहले वाले पिक्सल को देखेंगे तो वो एक्स माइनस वन कहलाएगा, और अगर हम उस पिक्सल से राइट साइड वाले पिक्सल को देखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन फिल्टर हो जाएगा। ये बात याद आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं पहले। जी, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन की जो बात बता रहा हूं कि अगर मेरे पास जो इमेज की रो है उसके किसी पिक्सल को अगर मैं एक्स कहता हूं, तो उसके लेफ्ट साइड वाला जो पिक्सल होगा वो एक्स माइनस वन होगा, और अगर उस पिक्सल के राइट साइड वाला जो पिक्सल होगा वो हमारा एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब वहां पर जो वैल्यू पड़ी हुई है, क्योंकि पिक्सल की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू प्लस जो नेक्स्ट वैल्यू प्लस प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि हम जिस पॉइंट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम उस पॉइंट के बारे में बताना चाह रहे हैं कि ये एज है या नहीं है। ठीक है, तो उस पॉइंट से पहले वाला पॉइंट उसकी पिक्सल वैल्यू, और उस पॉइंट से अगले वाला वैल्यू उसकी पिक्सल वैल्यू, सिर्फ दो पिक्सल वैल्यू उठाए, माइनस टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स, जो एक एफ एक्स खुद है उसकी वैल्यू भी उठानी है, उससे प्रीवियस की वैल्यू भी उठानी है, और उससे नेक्स्ट वाले की भी वैल्यू उठानी है। इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो जवाब अगर, अब मैं आपको सिर्फ कंडीशन बता रहा हूं कि अगर जवाब जीरो आ रहा है तो इसका मकसद है कि नो एज। जीरो, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन का जवाब जीरो हो जाता है सॉरी, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन का जवाब जीरो हो जाता है तो आप समझ लें कि एज नहीं है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, जो नॉन जीरो वैल्यू आ गई तो इसका मकसद क्या है कि वो जो आपका सेंटर पिक्सल है वो एक एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं इसके एग्जांपल भी करवाऊंगा आपसे, वो भी आप देखिएगा, पूरे का पूरा हम एक इमेज के ऊपर फिल्टर अप्लाई करके भी देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इस फिल्टर या इस वन डायमेंशनल एक जो फिल्टर बन रहा है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है जी,
तो ये वाला जो ओरिजिनल इमेज है, क्योंकि ये हमारे पास एक रो है, सिर्फ एक रो है, उस एक रो को अगर आप कैलकुलेट करें तो वो कैसे कैलकुलेट होगा उसका तरीकेकार यहां पर आपको नजर आ रहा है। अब इसको अगर आप करें x+1, मैं अगर कहता हूं कि जी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है जी, ये 5 के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूं। 5, ये जो सेकंड नंबर वाला है 5, याद रखिएगा, एक्चुअल पिक्सल वैल्यू जो है वो 5 है, उसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो भी आपको नजर आ रहा है 5 है, और उसके जो राइट साइड पे वो 4 है। ठीक है, ये अगर सिर्फ मैं 3 पिक्सल्स की बात करूं तो इसका जवाब मुझे क्या आ रहा है। ठीक है जी, अब ये देखते हैं, x+1, x 5 है, x+1 4 है, तो यहां पर आ गया 4। ठीक है जी, फिर x-1, 5 बीच में और उसके -1 पे 5 है, तो ये हो जाएगा 4 + 5, 9 हो जाएगा। 9 हो गया, याद रखिएगा, -2 टाइम्स f(x). f(x) क्या है, 5, 2 × 5 क्या हो जाएगा, 10। 9 - 10, 9 - 10 का जो क्या है हमारे पास, -1। ठीक है, तो -1 एक वैल्यू आ गई जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वैल्यू है नॉन जीरो है। नॉन जीरो होने का मकसद क्या है कि ये चांस है कि ये एज हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखें, इसकी कैलकुलेशन हुई पड़ी है यहां पर -1, इस पिक्सल के अगेंस्ट -1 की कैलकुलेशन है, क्योंकि यहां पर पेडिंग अप्लाई की नहीं है उन्होंने, इसी वजह से जो एक साइड का जो पिक्सल वैल्यू है ये कैलकुलेट नहीं होगा, और आखिर में भी एक पिक्सल वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी पेडिंग ना लगाने की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1D की कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन ऐसे ही की हुई है, इसी फार्मूले को सामने रखते हुए। जी, यहां तक कोई सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं। जब आप सवाल करेंगे तो मुझे कुछ पता लगेगा, अगर आपके सवाल नहीं होंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा। चले, अच्छा, अब अगर मैंने इसको एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में चलाना है तो फिर मैं इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करूंगा कि एक्स डायरेक्शन का तो मुझे पता लग गया कि जी x+1 करूंगा गिवन वाई, वाई को कांस्टेंट रखूंगा, अभी वाई को मैं कांस्टेंट रखूंगा, क्योंकि हम जब रो में चल रहे होते हैं तो जो रो होती है हमारे पास, जो रो होती है वो हमारे पास क्या हो रही होती है, अच्छा वाई जो है, जो वाई की वैल्यू होगी, अगर रो कांस्टेंट है तो वाई चेंज हो रहा होगा। ठीक है जी, अगर रो कांस्टेंट है मेरे पास तो वाई चेंज हो रहा होगा, कॉलम 1 होगा, फिर कॉलम 0 होगा, फिर कॉलम इस तरीके से चेंज हो रहे होंगे। ठीक है जी, तो x+1 और x-1 गिवन वाई, जो भी वाई की उस वक्त मूवमेंट है उसकी। ठीक है जी, तो ये आप 2D के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में आपके पास इमेज 2D है, लेकिन आप फिल्टर 1D अप्लाई कर रहे हैं जो कि एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप फिल्टर वाई डायरेक्शन में चलाएंगे तो अब देखिए, कॉलम आप चूज कर रहे हैं कि कॉलम आपका क्या होगा, जो सेंटर पॉइंट है उससे आगे वाला कॉलम और उससे पीछे वाला कॉलम, एक्स की जो भी वैल्यू आ रही होगी वो आप अप्लाई करेंगे यहां पर। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोनों को मिला दूं, दोनों को मिला दूं, एक ही दफा में पूरे इमेज पे कन्वॉल्व करूं, तो फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा कैसे, ये आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर दिस वन। इसमें वो दोनों ही चीजें मैंने शामिल कर दी, x+1 गिवन वाई, x-1 गिवन वाई, प्लस x गिवन y+1, x गिवन y-1, इन दोनों को मैंने मिला दिया। अब जो ये -2 और -2 था, तो इसको सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया -4। ठीक है जी, -4xy। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए मैं 2D इमेज के ऊपर अब इसको मैं कन्वॉल्व कर सकता हूं। कन्वॉल्व कैसे करूंगा, मुझे एक फिल्टर चाहिए, ये वो तरीकेकार बता दिया है कि अब इसमें 4 नेबर्स मुझे चाहिए। 4 नेबर्स, 4 नेबर्स क्या है,
कि जी ये जो सेंटर पॉइंट है, ये क्योंकि जो ओरिजिनल वैल्यू है, सेंटर पॉइंट पे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता ही है। जो भी फिल्टर अप्लाई होता है, चाहे 1D हो या 2D हो, उसके सेंटर पॉइंट पर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहां पर कि चार नेबर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसकी हम वैल्यू को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो ओरिजिनल वैल्यू है सेंटर पॉइंट की पिक्सल की, उसको क्योंकि चार नेबर्स को सामने रखते हुए हम कैलकुलेट करें। चार नेबर्स कौन से हैं? ऊपर वाली रो, नीचे वाली रो, पहले वाला कॉलम, अगले वाला कॉलम। तो ये चार नेबर्स हैं जिसको हम सामने रखते हुए कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इसका मकसद क्या है कि अब ओरिजिनल एक्स की वैल्यू को, या जो सेंटर पॉइंट की वैल्यू, उसको 4 टाइम मल्टीप्लाई होने की जरूरत है। ठीक है जी, वो हमने यहां पर बना दिया, ये एक फिल्टर बन गया। ये हमारे पास एक फिल्टर है। अब ये लैप्लासियन फिल्टर है, इसको जब मैं 2D इमेज के ऊपर कन्वर्ट करूंगा, तो फिर मेरे पास उसका जवाब आ सकता है, जो कि जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये 2D का फिल्टर है। अब मैं इसको थोड़ी सी वर्किंग दिखा देता हूं कि ये कैलकुलेशन कैसे है इसकी। ये आपके सामने कि ये मेरे पास इमेज है, इमेज के पिक्सल वैल्यूज है, और ये मेरे पास अभी वाला फिल्टर है, जो अभी मैंने आपको बताया 2D लैप्लासियन फिल्टर। तो यहां पर देखें, चेंज इन इंटेंसिटी आपको शार्प नजर आ रही है कि ये वाली जो वैल्यू है ये 200 है, और उससे पहले वाली वैल्यू 10 है, उससे अगले वाली वैल्यू भी क्या है, 10 है। तो इसकी इंटेंसिटी में शार्प चेंज आपको बिल्कुल नजर आ रहा है इसका। तो ये हमारे पास एक एज हो सकता है। ठीक है जी। तो अब एक चीज और याद रखिएगा कि हम अभी फिलहाल जो कैलकुलेशन कर रहे हैं विदाउट अप्लाइंग पेडिंग कर रहे हैं। पेडिंग अप्लाई नहीं की हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल इमेज था, ये था मेरे पास 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 6x6 का ये पेज है हमारे पास। इमेज का एक पेज जो है 6x6 का है, लेकिन पेडिंग अप्लाई नहीं की हमने, तो ये जवाब आ गया मेरे पास 4x4 का। ठीक है, तो ये 4x4 का जवाब आ गया है। और ये मुझे बता रहा है कि ये एक एज, ये वाला एक एज हो सकता है। ठीक है, सॉरी ये वाला, क्योंकि ये नॉन जीरो है, ये भी एक एज हो सकता है, ये भी नॉन जीरो है। हो सकते है कि मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, आगे चलकर कुछ चीजें और भी हैं इसकी। तो ये कैलकुलेशन है इसकी, क्योंकि ये पूरे का पूरा फिल्टर जो है आप 3x3 पेज रीजन के ऊपर आप रख देंगे, और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। ये कैलकुलेशन दी हुई है। ठीक है जी। तो इससे आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही